स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पे। बच्चों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव आप सभी के लिए एक बार उपस्थित हूँ फिर से ट्रिग्नोमेट्री के अगले पार्ट के अगले क्वेश्चंस को लेकर के। तो आप लोगों को हमने ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, बहुत ही कम बच्चों का आंसर रिप्लाई में आया है। लगता है बच्चों ने वीडियो को वॉच नहीं किया या कमेंट करना भूल गए हों। तो अगर वॉच नहीं किया है तो उसको देखिए जाकर के प्लेलिस्ट से, और अगर आपने कमेंट करना भूल गए हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 को आगे के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा होगा कि यदि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाला आपका है, जैसे कि यहाँ कह रहा है दिखाइए कि कोण ए बराबर और कोण बी ये दोनों आपस में बराबर है। तो आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योगफल कितना होता है, 90 है। तो आप लिखेंगे चूंकि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 90 अंश। या कोण ए भी आपका 90 अंश से कम होगा और कोण बी भी 90 अंश से कम होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर दो कोण आपके जब न्यून कोण है तो तीसरा कोण आपका समकोण होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति में सवाल को लगा रहे हैं तो एक कोण आपका समकोण जरूर रहेगा। तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 अंश। इन दोनों का योगफल 90 दिया है तो कोण सी आपका आ गया 180, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 90, तो कोण सी आपका 90 अंश आ गया, माने कोण सी आपका राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब यहाँ पे अगर हम फिगर को बनाएं तो देखिए फिगर क्या बनेगा, ये आपका समकोण बन रहा है, तो जिसको समकोण बन रहा है वो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए ए और यहाँ लिख लीजिए बी। और बाकी इस क्वेश्चन फिगर में या क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया है, बस केवल इतना दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कॉस ए बराबर कॉस बी। तो बच्चों फार्मूला को आप लोग याद किए होंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर कोण चेंज है, ये ए है वो बी है, तो फार्मूला तो दोनों के लिए सेम रहेगा, आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण। परंतु कोण चेंज है, तो जब कोण ए लिया जाएगा तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, माने आधार हो गया ए सी और कर्ण तो सेम रहेगा ए बी। अब यहां में बच्चों आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। कर्ण का मान दोनों के लिए सेम रहेगा। ये कोण बी है तो ये हो गया आपका लंब माने ए सी, तो आधार क्या हो गया बी सी। तो यहां पर आपका आया क्या, ए सी बटे ए बी, माने ए सी बटे ए बी और बराबर बी सी बटे ए बी। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर तो ए बी समान है, दोनों कट गया, ए सी बराबर क्या आ गया बी सी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये भुजा ए सी इस भुजा के बराबर है बीसी की। तो हम लोगों ने त्रिभुज में एक प्रमेय भी पढ़ रखा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बी नोट है, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो यहां पे एसी भुजा के सम्मुख कोण बी है और बीसी भुजा के सम्मुख कोण ए है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोण ए बराबर कोण बी, और यही तो क्वेश्चन कह रहा है, यही सिद्ध होगा आपका कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 इसका मान याद करना है, नंबर 2 इसका cos स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 और 4 और सब लगाया जाएगा। cos थीटा बराबर 7/8, तो हम लोगों को 3 चीज चाहिए। तो cos थीटा बराबर यहाँ पर हो गया आपका आधार और 8 हो गया लंब, आधार बटे लंब। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम लोगों को कर्ण नहीं पता है, तो सीधे आप लिखेंगे कि कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले पे रख के कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। बच्चों अगर आपके परिचित में कोई भी बच्चा कंपटीशन का तैयारी करने वाला हो, कोई दीदी हो, भैया हो जो सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए डेली कंपटीशन का एक वीडियो अपलोड होता है। और अगर इंटर के बच्चे हो तो उनके लिए भी उनको बताइए कि कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पे कंपटीशन की सीटेट टेट लेखपाल इन सब की क्लासेस स्टार्ट हैं और 12th वाले की भी क्लासेस स्टार्ट चल रही हैं। 12th वालों का भी अवकलन खत्म हो गया, समाकलन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का, और बताइए कि वनडे एग्जाम में ऐसे ऐसे ट्रिक के साथ आप लोगों के पास भी अगर समय हो तो देखिए 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड के अंदर एक से एक बड़े से बड़े भाग हो जाएंगे। 2-2 सेकंड के अंदर सवाल हो जाएंगे। और कोई कोई टॉपिक हमने वीडियो बनाया जिसमें आपको कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा और सवाल आपका लग जा रहा है। तो हम लोग कहां पे थे, कर्ण पे। तो 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49 और दोनों का योगफल कितना 113। तो कर्ण का मान कितना आ गया, अंडर रूट 113। अब आपको चाहिए साइन थीटा, cos थीटा और cos थीटा का मान। तो सबसे पहले आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर, तो फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे फार्मूले में आएगा लंब का मान अगर हम फिगर को बना लें तो थोड़ा आपके लिए और इजी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, सवाल हमने बता रखा पहले ही आपको, फर्स्ट वीडियो में ही क्या ऐसा बताएंगे कि सीधे दिमाग में घुस जाएगा। अब लंब का जो मान है कि कितना है 8, आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान अंडर रूट 113। अब सीधे आप लोग सवाल को लगाएंगे। इस कोण को मान लेते हैं थीटा। दिमाग में घुस जाएगा, लेकिन दिमाग में आप केवल इसी पे लगाइएगा ध्यान, सवाल पे समझ में एकदम पक्का आएगा। ज्यादा हमारा एकदम से लंब, अब यहाँ पे लंब का मान हो गया 8 और कर्ण का मान अंडर रूट 113। फिर यहाँ पे दूसरा पार्ट cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो बच्चों आधार बटे कर्ण, तो फिगर को देखिए, आधार का मान 7, कर्ण का मान अंडर रूट 113। लेकिन अभी आपको नंबर दूसरे वाले में cos थीटा चाहिए, जो चाहिए होगा निकाल देंगे। सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट काम करना है, फर्स्ट को सवाल को लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है क्या हमारा कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर 1 प्लस साइन थीटा मीन्स 1 प्लस 8 बटे अंडर रूट 113 और 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 बटे 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a की जगह पर क्या लिखा है 1 और b की जगह पर 8 बटे अंडर रूट 113 माने 1 का स्क्वायर और माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस माने 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब बच्चों बताइए कि 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और बटे 113, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 बटे 100। इसके नीचे कुछ नहीं माने 1, इसके नीचे कुछ नहीं माने 1। अब 113 और 1 का लघुत्तम कितना होगा 113, 113 एक कम 113 और माइनस 64 बटे 113 एक कम 113 माइनस 49 बटे कितना 100। 113 से 113 कैंसिल हो गया और 113 में से 64 गया 49
और 113 में से 49 गया 64। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी का दूसरा पार्ट में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों कॉट थीटा का मान क्या होता है, फिगर पे ध्यान दें। तो आधार और बटे लंब, आधार का मान 7, माने हिंदी में लिख दिया जाए फार्मूला, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार का मान 7, लंब का मान 8, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64। ये भी आंसर सेम। तो इन दोनों की वैल्यूज आपकी इक्वल आ रही हैं, 7 बटे 49 बटे 64 और 49 बटे 64। क्वेश्चन नंबर 8वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन आप लोग अपने किताब में देखिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आपको दिया गया है कि कोण भी समकोण है, इसका मतलब ये जो कोण है आपका क्या है, 90 अंश का समकोण है। ये आप लिख लीजिए यहाँ पर ए और यहाँ हो गया सी। और यहाँ पर आपको ये भी दिया हुआ हल करते समय कि दिया है tan a बराबर 1/√3। तो बच्चों जो ये आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, अगर हम लोग sin a cos c इन सब का मान निकाल लें तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे tan a बराबर 1/√3 दिया है, तो सर्वप्रथम आपको फार्मूला पता है कि tan a बराबर होता है लंब और बटे क्या, आधार। तो यहाँ पे फिगर में लंब का मान कितना हो गया 1, आधार का मान कितना हो गया √3। हम लोगों को कर्ण नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से सीधे कर्ण का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब का मान 1 का स्क्वायर और आधार हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का वर्गमूल कितना निकल गया 2। हम लोगों को निकालना क्या है कि sin a cos c। तो सबसे पहले आप sin a का मान निकालिए। तो sin a बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो sin a बराबर आप लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान है कितना, तो कोण को देखिए, ये कोण हो गया, लंब का मान 1 और कर्ण का मान हम लोगों ने 2 निकाल रखा है। इसके बाद से cos c निकालते हैं। तो cos c बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार और बटे कर्ण। तो कोण आपका क्या है, सी है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, माने आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। और इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि देखिए sin a का मान आपने निकाला ना, cos c का मान निकाला, cos a चाहिए। तो आप लिखेंगे क्या, cos a बराबर, तो कोण क्या है, ये है cos a बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर cos a बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये आपका लंब, ये क्या आधार है, माने अंडर रूट 3 और बटे कितना 2। cos a के बाद से आपको sin c चाहिए, तो sin c भी निकाल दीजिए, फार्मूला वही लगेगा, चाहे a हो चाहे b हो चाहे c हो। sin c बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोण आपका c है, लंब हो गया अंडर रूट 3 और कर्ण कितना हो गया 2। अब जब हम लोगों को ये निकालना है sin a cos c, cos a sin c, तो इसी को सीधे निकाल देंगे, हल करेंगे पहले वाले को। क्या लिखा है बच्चों, sin a cos c प्लस cos a sin c। तो लिखिए sin a cos c प्लस cos a sin c। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि sin a का मान कितना है, sin a की वैल्यू 1/2 है, और यहीं पर आपका cos c भी निकला हुआ है 1/2। cos a की वैल्यू अंडर रूट 3 बटे 2 और sin c की वैल्यू अंडर रूट 3 बटे 2। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। अंडर रूट 3 दोनों आपके समान अंक हैं, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 का 2 में गुणा होगा 4। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए
तो 3 और 1 कितना हो गया 4/4। अब दोनों अंक समान है तो बच्चों ये कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा 9 के पहले में। इसके बाद से हल करेंगे आप 9 का कौन सा दूसरा, ये जो हम लोग लगाए 9 का कौन सा है पहला, तो 9 के दूसरे में लिखा हुआ यही चीज कि cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब देखिए जो cos A की वैल्यू है ये हम लोगों ने फाइंड किया √3/2, cos C की वैल्यू 1/2, sin A की वैल्यू 1/2 और sin C की वैल्यू √3/2। गुणा करेंगे √3 एकम √3 और 2 दूनी 4, √3 एकम √3 2 दूनी 4। अब ये दोनों अंक समान है, घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। जिस हिसाब से ये बड़ा क्वेश्चन था इसका आंसर उतना मतलब बड़ा नहीं आया और सवाल भी बहुत अधिक कठिन नहीं लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बड़ा था, मैं 9वें वाले में बड़ा लिखा था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका VIP है या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताया जाए, आप समझिए क्वेश्चन भी बड़ा है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको एकदम इजी में बताएंगे, एकदम इजी वे में। आपको ध्यान दीजिए, बस सवाल को लगाया जाएगा। यहाँ क्या लिखा है कि कोण Q समकोण है, तो आप तुरंत फिगर बनाएंगे और कोण Q को समकोण पे बैठा देंगे। ये P, ये Q और ये R। अब यहाँ पे सवाल में PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, लिख लीजिए। लेकिन बच्चों हम लोगों को 3 चीज चाहिए, लंब कर्ण आधार, और केवल अगर देखा जाए तो आधार पता है ना, हमको लंब पता है ना कर्ण पता है, कोई बात नहीं, सवाल लगेगा चाहे कुछ भी ना बताओ। दिया तो है क्या, तो आप लिखेंगे दिया है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR का मान कितना है नहीं पता, QR का मान नहीं पता, तो अगर हम एक चीज का मान निकाल लें PR का मान, तो QR को उधर लेते जाइए तो आपका आ जाएगा 25 माइनस QR, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। फिर आप तुरंत लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस के प्रमेय से, तो पाइथागोरस ने क्या बताया था कि प्रमेय से, तो पाइथागोरस ने यही बताया था आपका कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो कर्ण है वो PR है देखने से, क्यों, क्योंकि कोण Q समकोण, हमने पहले वीडियो में बताया था आपको, अगर डिब्बा टाइप में बना हो तो हो जाएगा समकोण। तो PR का स्क्वायर बराबर आधार हो गया PQ का स्क्वायर और लंब हो गया RQ या QR, देख लीजिए QR का स्क्वायर। तो बच्चों PR का मान कितना है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। PQ का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, और QR का मान कितना है नहीं पता, QR का स्क्वायर। तो यहां पर आपका हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। बहुत बच्चे से पूछिए तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बता देते हैं, लेकिन A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ पर यही प्रयोग होगा, A की जगह पर लिखा है 25, माने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2, A की जगह 25 और B की जगह QR बराबर 5 का वर्ग 25 और प्लस QR का स्क्वायर।
तो बच्चों यहाँ पे देखिए 25 का वर्ग हो गया 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 25 दूनी 50 क्यू आर माइनस 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर किसके, 0 के। तो ये प्लस है और ये माइनस वैल्यू कट गया, 625 में से 25 गया, आपका बचा 600 और माइनस 50 क्यू आर बराबर किसके, 0 के। तो माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600, आपको क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 600 बटे माइनस 50, दोनों को काट दीजिए तो 12 बार में। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 12। तो बच्चों यहाँ पे आ गया 12 और आप लोगों को ट्रिपलेट बताया गया, अगर ये 5 है 12 है तो कितना आ जाएगा, 13। लेकिन हमको स्टेप को शॉर्ट नहीं करना है, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1। क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में लिखा क्या है कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो बच्चों यहाँ पे क्यू आर का मान 12 है, माने 25 माइनस 12 और 25 में से 12 गया 13 सेंटीमीटर, ये निकल गया पी आर का मान। अब हमको पी आर भी मिल गया, क्यू आर भी मिल गया और पी क्यू पता था पहले से। आपको साइन पी, कास पी और टेन पी निकालना है, तो सीधे आप लिखेंगे कि साइन पी बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटे क्या, कर्ण। तो कोण पी के लिए लंब हो गया क्यू आर और कर्ण तो आपका वही है पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू आपका निकला हुआ है 12 और पी आर का मान 13। एक आंसर आपका ये होगा। उसके बाद से कास पी, तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा के लिए आधार पी है तो लंब वो हो जाएगा और आधार हो गया पी क्यू और कर्ण का मान वही पी आर। पी क्यू का मान 5 और बटे 13, ये आपका आंसर होगा। और इसके बाद से आप लिखेंगे टेन पी बराबर लंब और बटे क्या, आधार। तो कोण पी है तो ये आपका हो जाएगा क्यू आर और आधार का मान है पी क्यू। क्यू आर का मान है 12 और पी क्यू का मान है 5 बटे 12, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वें का। जिस हिसाब से क्वेश्चन बड़ा था, सबसे पहले हमने पी आर का मान निकाला, उसके बाद से क्यू आर का मान निकलने के बाद से पी आर का मान निकाले, फिर वैल्यू उस पे रख दिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, लेकिन उसको ध्यान से देखिए, समझा कैसे लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, अपने कारण के लिए उत्तर दीजिए। तो आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर आप मान लीजिए कि कोई फिगर बना हुआ है इस प्रकार से और यहाँ पे लिखा हो 12, यहाँ लिखा हो 13 और यहाँ लिखा हो 5 और यहाँ लिखा हो थीटा, और आपसे कोई कहे कि बच्चों tan थीटा का मान बताइए, तो आप बताएंगे क्या, लंब बटे आधार, माने लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माने 12 बटे 5। और प्रश्न कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप समझिए ध्यान से, आपको हम विकल्प वाले क्वेश्चन को भी विस्तार से बताएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे आपसे कि बच्चों आंसर देख के टिक लगा दो, ये सब क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। एकदम ध्यान से समझिए और एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। लंब बटे आधार 12 बटे 5। अब बच्चों अगर आप 12 को 5 से भाग कीजिए तो 5 दूनी 10, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 चौक 20। अब बताइए एक बड़ा है कि 2.4 बड़ा है, तो ये 2.4 बड़ा है। तो वो कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव नहीं, कभी हो सकता है सदैव, लेकिन कम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है, असत्य कथन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे 5। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में सदैव कर्ण का मान बड़ा होगा लंब और आधार से, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है। तो फार्मूले में हो गया ये कर्ण और बटे आधार। तो बताइए बच्चों, आधार बड़ा है कि कर्ण बड़ा है, तो 12 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 12 बड़ा है, तो ये क्या है, सत्य है। नंबर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कहां से
कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में हमने बताया है कि जैसे कि हम लोग यस आई एन साइन लिखते हैं, इसका पूरा नाम साइन होता है यस आई एन ई। अगर हम कॉस लिखते हैं तो इसका पूरा नाम कोसाइन होता है। तो बताइए ये कोसाइन होता है और यहाँ क्या लिखा है कोसेकाइन, तो सही है? गलत है, एकदम गलत है, और ये क्या हो जाएगा असत्य। फिर जैसे कि अगर आपको पता है कि 5 में हम ए से गुणा करेंगे तो 5a आएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है कि कॉस का अगर ए में गुणा करें तो क्या हो जाए कॉस ए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कॉस थीटा में 5 से गुणा करेंगे तो ये कॉस 5 थीटा नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा अगर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो आप 5 कॉस थीटा लिखेंगे, माने एंगल में कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड इसमें नहीं होगा। और ये कह रहा है कि कॉट और ए के गुणनफल होता है, माने एकदम गलत है ये भी। अंतिम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब कोई एक फिगर होता उसके लिए बात अलग है, कह रहा किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो यार अगर इसी फिगर को हम फिर से चेंज करें और फिगर में कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/3, फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब ये देखिए लंब 4 है और कर्ण 3 है, संभव है? असंभव है एकदम से, क्योंकि कर्ण सदैव बड़ा होगा। तो ये भी क्या है गलत है। तो अपने कारण के लिए उत्तर दीजिए, एग्जाम में आएगा तो आपको लगाना रहेगा। अब कोई पूछ ले कि बेटा ये गलत कैसे है, असत्य क्यों है, तो आप बताइएगा कि कर्ण इज मतलब हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस, मतलब कि कर्ण सदैव लंब और आधार से बड़ा होता है। सो दिस क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है ये क्या है फॉल्स है। तो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को लगाइएगा और जो भी क्वेश्चन आए कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, और वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। इस लॉकडाउन में जो भी पढ़ने से वंचित रह जा रहे हैं उन सभी के पास पहुंचाइए वीडियो को, और अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो चैनल पे नए व्यूअर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.2 में। और जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देखें, क्योंकि जो प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का पड़ा हुआ है उसमें आपको ये बताया हुआ है पूरा कि 8.2 में जो फार्मूला है साइन 30 अंश का मान 1/2, ये सब पूरा आपको मिलेगा। और ये जब याद रहेगा तो 8.2 अच्छे समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।